आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहजाद सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब। वकला बरादरी के लिए ये खास तौर पे मेरा क्लिप है। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस नवंबर 2025 में मुतवक्को हैं। हर जिले से मुख्तलिफ सीटों पर हमारे वकला बरादरी से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सारे हमारे वकील वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जो कि पिछली दफा भी सिंध बार काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हुए थे। सवाल यह है कि क्या हमें पिछले कैंडिडेट्स को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। अगर हमारे पिछले इलेक्टेड मेंबर्स ने कोई अच्छे काम किए हों और वो ये काम साबित कर दें तो हमारा वोट लाजमी उनके लिए होगा। लेकिन अगर पिछले बहुत सारे वकला पर करप्शन के इल्जामात हैं, फंड में खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है, तो मैं ये समझता हूँ कि वकला को चाहिए कि उन वकीलों को रिकंसिडर ना किया जाए, बल्कि फिर नए चेहरों को वोट दें और उन नए इलेक्टेड दोस्तों से बार और वकला की वेलफेयर के लिए काम लें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग इलेक्शन में लोगों को वोट देते हैं, फिर वो इलेक्टेड मेंबर्स अपनी और अपनी फैमिली की वेलफेयर का काम करते हैं। तो जब तक ये डिसऑनेस्टी हमारे वकला बरादरी में रहेगी, हमारी बार कोई काम नहीं कर सकेगी। सबके सामने है, हमारी 26वीं तरमीम गवर्नमेंट ने मंजूर कराई, हमारी बार्स जो है वो कंप्रोमाइज कर जाती हैं। आइन का हुलिया बिगड़ गया और उसके बाद जो आइनी अदालतें, आइनी बेंच बने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो हशर है अब तमाम वकला जो है भुगत रहे हैं। यानी आइनी बेंच के जो जजेस मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, वो सीट पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हों और वो किसी भी आइनी पटिशन में मुतासरा फरीक के खिलाफ बात करनी शुरू कर देते हैं। ये तकलीफ दे सूरत हाल आम वकील को फेस करनी पड़ रही है। लिहाजा हम किसी ऐसे शख्स को कंसीडर नहीं करेंगे जो ऊपर जाके हमारी पसंद के खिलाफ अलायंस कर ले और वकला की हमारी पसंद के खिलाफ अलायंस कर ले और वकला के मफाद के खिलाफ चला जाए। तो नए दोस्त बहुत सारे इस दफा कंटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि नए दोस्तों को देखें और पुराने दोस्तों की परफॉर्मेंस देखें। अंधाधुंध वोट ना दें। वकला जो है वो सोसाइटी ऑफ द क्रीम है। अगर सोसाइटी ऑफ द क्रीम भी गलत लोगों को इलेक्ट करेगी तो फिर मुल्क का जमहूरी निज़ाम पहले ही तबाह हाल है, बल्कि दफन शुदा है। तो ये जो है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे हमारे मामलात हैं। हमारे 26वीं आइनी तरमीम में जो है वो हमारी बार्स ने कंप्रोमाइज़ किया। क्यों किया आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि ऊपर की सतह पर ले दे हो जाती है, गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है और वो बड़े बड़े किडबैक पकड़ के और वो सपोर्ट कर जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे बचने के लिए हमें आम वकील को वोट देना है और कामयाब करना है। हमें नए चेहरों को कामयाब करना है ताकि बार काउंसिल में किसी हद तक बेहतरी आने का कोई जो है ना कोई चांस बने। तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों को चाहिए कि पिछले 4 साल की कारकर्दगी सिंध बार काउंसिल की उसको रिव्यू करें, उसको देखें और किसी भी ऐसे शख्स को दोबारा वोट ना दें जिसने आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। चाहे वो कोई भी हो, आपका कितना करीबी दोस्त हो, आप उसको कंसीडर ना करें, बल्कि आप इतनी जुर्रत पैदा करें कि आप उसको कह दें कि जनाब आपने पिछली आपकी कारकर्दगी सिफर है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बहुत सारे ऐसे करीबी दोस्त हैं कि जिनको मतलब मैं आपको क्या बोलूं, मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने हाई कोर्ट में एनरोल कराया, हाई कोर्ट बार में मैंने उनको एनरोल करवाया और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। 4 साल वो कहाँ गायब रहे कोई पता नहीं। अब दोबारा मिलते हैं तो बड़े झुक के सलाम कर रहे हैं। तो ये इस किस्म की पॉलिसी जो है वो मैं नहीं समझता कि हमें जेब देती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्त हैं तो हमेशा के लिए दोस्त होने चाहिए। आप लोगों को सीट पर हम जैसे वकील वोट देके पहुंचाते हैं और आप उसके बाद खुद को जो है आप जैसे दोस्तों को हम लोग वोट देकर सीट पे बिठाते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं बिल्कुल। फिर 4 साल के बाद आपको ये याद आता है कि ये हमारे दोस्त थे। लिहाजा हमें किसी भी ऐसे शख्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए जो पहले ये कर चुका हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुसलमान कभी भी एक सुराख से दूसरी दफा डसा नहीं जाता। तो अगर हमने एक दफा किसी को इलेक्ट करवाया, वोट दिए और उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हमें चाहिए कि हम कतअन किसी भी हाल में उसको दोबारा कंसीडर ना करें। तो बहुत सारे नए चेहरे इस दफा खड़े हुए हैं, आप उनको कंसीडर करें,
ان کو دیکھیں، ان کی پرفارمنس، ان کی شخصیت دیکھیں، ان کا ملن نثارپن دیکھیں. یہ مت دیکھیں کہ کون کس برادری کا ہے، یہ دیکھیں کہ وکلا کے لیے کون زیادہ کام کرے گا. تو جو بھی ایسا کام کرے آپ اس کو ووٹ دیں. امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں گے اور دوستیوں سے بالا تر ہو کر بار اور وکلا کے اجتماعی ویلفیئر اور مفادات کے لیے آپ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے اور کامیاب کریں گے. بہت شکریہ.